Students, today we will learn about a new topic, very interesting topic, that is volume. Chapter number 19, the topic is volume. First of all, what is volume? What is the meaning of volume? सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि वॉल्यूम है क्या, किसे कहते हैं वॉल्यूम। जैसे अब तक आपने देखा था पेरीमीटर, स्पेस एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री, किसी बाउंड्री के अंदर नहीं सॉरी लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री के सभी साइड्स का सम ही पेरीमीटर है। अब आपने एरिया सीखा कि ये बाउंड्रीज के अंदर जो स्पेस एनक्लोज्ड होता है वो एरिया होता है। लेकिन अब वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम क्या है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। अब पहले इसको समझिए, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। सॉलिड क्यों कहा गया? देखिए बेटा, यहां ये स्क्वायर बना है, रेक्टेंगल बना है, इनका वॉल्यूम नहीं हो सकता, इनका वॉल्यूम निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये तो फिगर है। छूकर हम अगर बिना देखे अगर इसको छुए तो क्या छूने से पता चल रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है? छूने से पता नहीं चल रहा। तो ये फिगर्स हैं जो कि प्लेन फिगर्स हैं, सॉलिड नहीं है ये। तो वॉल्यूम सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, वॉल्यूम केवल सॉलिड सब्सटेंसेस का ही फाइंड आउट किया जा सकता है। अब द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट। वॉल्यूम क्या है? किसी भी सब्सटेंस ने कितना स्पेस एनक्लोज किया है, घेरा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बुक ली, इस बुक ने पूरे यूनिवर्स में, अगर हम माने कि इस बुक ने कितनी स्पेस इस यूनिवर्स में ले रखा है, कितना जगह घेर रखी है इसके अंदर। जैसे कि हम रूम के अंदर टेबल रखी है, बेड है, अलमीरा है, उन्होंने देखो रूम के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है आपके घर में। जैसे रूम्स में बेड है, अलमीरा है, तो इन चीजों, टेबल है, तो इन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वही उनका वॉल्यूम होता है। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम क्या है कि स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया, यानी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट, यानी इसने कितनी जगह घेरी हुई है चारों तरफ से, ऊपर नीचे दाएं बाएं, टोटल कितनी जगह घेरी हुई है। और सॉलिड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसमें हाइट हमें मिलेगी। अब जैसे मैंने बताया था रेक्टेंगल या स्क्वायर छूने से नहीं पता कर सकते, लेकिन अगर ये बुक इस तरह है, दिखने में रेक्टेंगल शेप्ड है पर ये क्यूबॉइड का एग्जांपल अभी मैं बताता हूं, क्यूब और क्यूबॉइड। उससे पहले हम समझते हैं, एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो किसी भी चीज ने कितनी जगह घेरी हुई है टोटल, वही उसका वॉल्यूम होता है। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस इट टेक्स अप, कितना स्पेस उसने लिया हुआ है वही उसका वॉल्यूम है। जैसे एरिया में आपने सीखा था कि 1 सेंटीमीटर, देखो एरिया के बारे में हमने सीखा था, द स्पेस कवर्ड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी जिसकी वन साइड है, इसने कितनी जगह अंदर ली हुई है, ये इसका एरिया था। लेकिन इसमें केवल दो ही चीजें थी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, यानी साइड एंड साइड, केवल 2 ही चीजें, 3 डायमेंशन नहीं था। 3 का मतलब जब उसमें हाइट भी आ जाए, यानी वो सॉलिड आइटम जिसको छूकर हमें पता चल सकता है, ये बोर्ड है, दरवाजा है, बुक है, इन जो भी चीजें हैं जिनको छू के हम महसूस कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो अभी हमारे सिलेबस में आपके पास जो वॉल्यूम निकालना है कि किन चीजों का, देखो वॉल्यूम आप कहेंगे सर बोतल का कैसे निकालें, इसका कैसे, तो सभी के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग तरीका है। अभी आपके सिलेबस में 2 चीजों का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम वॉल्यूम तो समझ गए हैं कि किसी चीज ने कितनी जगह घेरी है, यानी लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ऊंचा कितना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैंने भी देखो यहाँ इस रूम के अंदर यहाँ कितनी जगह घेरी हुई है, जितनी मेरी हाइट है, जितना मैं विड्थ है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीजों के में देखा कि मैंने कितनी जगह घेरी हुई है, तो वो मेरा वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से हर चीज का अपना एक वॉल्यूम होता है जो सॉलिड है। ठीक है,
तो चलिए हम समझ गए हैं वॉल्यूम क्या चीज है। एरिया के लिए क्या था बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ने कितनी जगह घेरी, वो उसका एरिया है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब ने, ये जो क्यूब बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का, अगर हम एक क्यूब लें ऐसा, और उसने टोटल 1 सेंटीमीटर इधर 1 इधर और 1 ही ऊंचा, जो डाइस होता है आपका, डाइस जो होता है ना, सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं तो जो डाइस होता है, वो डाइस एक क्यूब का एग्जांपल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। चाहे उसे आप लेंथ में देख लीजिए, ब्रेड्थ में देख लीजिए, हाइट में देख लीजिए, सभी बिल्कुल सेम है उसकी। तो उस क्यूब ने 1 से देखो, तो उसका 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों हो गया, चलिए अभी हम फॉर्मूले पे आते हैं, फिर मैं बताता हूं किस तरह से करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्यूब और क्यूबॉइड क्या है, जिनके वॉल्यूम्स आपके इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस जिनके बेस पर हैं वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं क्यूब का। ये मैजिकल क्यूब आपने देखा हुआ है, ये हम इस तरह से आप में कई बार घर पर खेलते हैं, इस तरह से कलर सेम करने होते हैं, तो ये इस तरह से आप इससे खेलते भी हैं। तो ये है एक क्यूब का एग्जांपल। देखिए, इसकी आप लेंथ देखेंगे, ब्रेड देखेंगे या हाइट देखेंगे, सभी सेम है। देखिए, यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो इस तरह से ये एक क्यूब का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा, ये क्यूब का एग्जांपल है। अब यानी क्यूब का मतलब एक तरह से जो स्क्वायर शेप, जिसका कोई भी फेस, यानी इसका कोई भी एक फेस ले लो, फेस का मतलब कोई भी एक साइड ले लो जो प्लेन है, वो अगर स्क्वायर जैसी नजर आ रही है, इट मींस ये क्यूब है। ठीक है। अब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में जैसे एक जनरल एग्जांपल, जैसे ये बुक नजर आ रही है आपको, ये किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का एग्जांपल है। क्यूबॉइड जिसमें देखो, क्यूब और क्यूबॉइड में देखो, मैं अभी यहां ड्रॉ कर देता हूं, क्यूब जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स भी बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड एज, EDGE, एज, एज मींस किनारा या साइड। तो क्यूब में भी क्या होता है बेटा, क्यूब की तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये तो था क्यूब। दूसरा आता है क्यूबॉइड, जिसका फेस रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है, और वो हो गया है क्यूबॉइड। देखिए, जैसे यहां भी हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ये क्यूबॉइड हो गया। ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है। आप बुक में देखेंगे, बुक में भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यूब और क्यूबॉइड यानी जिसका फेस स्क्वायर जैसा है वो क्यूब है, जिसका एक फेस रेक्टेंगल के जैसा दिखाई दे रहा है वो क्यूबॉइड है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया बुक, इसमें देखिए ये फेस, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बन रहा है। इधर से देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, इधर से देखेंगे रेक्टेंगल, इधर से भी देखेंगे तो ये रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल बेस्ड होती है, जिनका फेस रेक्टेंगल जैसा है वो क्यूबॉइड, जिनका एक फेस स्क्वायर जैसा है वो क्यूब हो गया है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कैसी चीजें क्यूबॉइड होती हैं। जो थोड़ी रेक्टेंगल जैसी दिखाई देती हैं वो क्यूबॉइड है, और जो स्क्वायर जैसी, जैसे हर तरफ से एक जैसी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम नजर आ रहा है, तो वो क्यूब होती है। तो आपने समझा वॉल्यूम क्या है, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड कैसे क्या है। अब इनके हम वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो, इनमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों में है, लेकिन क्यूब में तीनों चीजें सेम हैं और क्यूबॉइड में तीनों डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया है बेटा साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि उसकी लेंथ भी वही है, ब्रेड्थ भी वही है और हाइट भी सेम है, तो इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड मल्टीप्लाई साइड। रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ये सॉलिड चीजें होगी, यानी 3 डायमेंशन, इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी,
तीन चीजें होंगी और तीनों जिसमें इक्वल है वो हो गया क्यूब। उसका फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। पता चल गया इसने लंबा कितनी जगह घेरी, चौड़ाई में कितनी जगह घेरी और ऊंचाई में कितनी जगह घेरी, उससे हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है उसका। नाउ सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एरिया में केवल लेंथ ब्रेड्थ था, अब वॉल्यूम निकालते समय हाइट भी इंक्लूड हो गया है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसी से कुछ फॉर्मूला और बनते हैं। मान लीजिए लेंथ निकालना है, जैसे एरिया में था लेंथ निकालना है तो एरिया अपॉन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ निकालना है तो एरिया अपॉन लेंथ। उसी तरह से यहां अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है तो ये ब्रेड्थ और हाइट दोनों वॉल्यूम के अपॉन में आ जाएंगे, यानी डिवाइड में चले जाएंगे। देखिए लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन में ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सेकंड, अगर ब्रेड्थ निकालनी है तो फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम अपॉन में बी, यहां पर है तो एल और एच, ठीक है। थर्ड हो गया हाइट निकालनी है तो ये हो गया वॉल्यूम अपॉन में, देखो हाइट यहां है तो कौन बच गया? एल और बी। ये बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, पूरा चैप्टर केवल इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। इसे अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये थे बेसिक डिटेल्स वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या है। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 19A। एक्सरसाइज 19A स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 19A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड। आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से फिगर्स शो की हुई हैं और आपको इनका वॉल्यूम निकालना है, इन सभी का। और वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था कि तीनों साइड्स को लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सभी को इस तरह से मल्टीप्लाई कर कर हम इनके आंसर्स निकाल देंगे। जैसे कोई भी फिगर है, जैसे कि फर्स्ट फिगर नजर आ रही है, इसमें एक साइड है 10, एक है 12, दूसरी है 12, तो हमें क्या करना है? बस 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 इतना सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास। तो इसी तरह से बाकी के फिगर जो सॉलिड दिए हुए हैं उनके भी आपको वॉल्यूम तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आगे इस तरह से यूनिट लिख दीजिए और आप इसे बुक में ही फिल कर सकते हैं। चलिए मूव टू क्वेश्चन, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह से एक टेबल बनाकर दी हुई है और उस टेबल में क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल बनाकर दी है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दिए हुए हैं और सभी में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड, जैसे मैंने इसका एक सी पार्ट लिया जिसमें लेंथ हमें 1.2, ब्रेड्थ 0.8, हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इनसे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ इतना जगह लेंथ लिख दिया, ब्रेड्थ की जगह 0.8, हाइट की जगह 5 सेंटीमीटर लिखा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते समय स्पेशल ध्यान रखिए, अगर नंबर्स में डेसिमल है तो बी वेरी अटेंटिव होकर फिर अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर डेसिमल है तो, क्योंकि उसमें मिस्टेक हो जाती है हमसे डेसिमल की। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया, आप क्या करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 0.8 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.96। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट थी, 1 डिजिट थे, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, टोटल डिजिट हमें डेसिमल लगाते समय ध्यान रखना होता है टोटल डिजिट कितनी है आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद यहाँ 1, टोटल कितनी हो गई 2, तो आंसर में भी पीछे से 2 छोड़कर पॉइंट लग गया। अब जो आंसर आया 0.96 उसे 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4.80। तो हमने आंसर लिख दिया 4.80 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के सभी पार्ट्स आप इस तरह से सोल्व कर बुक में फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप बुक में फिल कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप रफ में कर लीजिए, जो आंसर आया आप अपनी जो बुक में टेबल है, गिवन टेबल है, उसी में फिल कर दीजिए।
चलिए, था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग क्यूब्स हैविंग एज। देखिए आपने ये वर्ड देखा EDGE, एज मीन्स भी बेटा साइड होता है। एज या साइड दोनों का मीनिंग एक ही होता है। एक किसी भी चीज का एक जो किनारा होता है, कोई भी एक साइड, जैसे ये इसकी एज है या साइड बोल सकते हैं हम इसे, तो ये हो गया किनारा इसका किसी उसका। तो इस साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका आंसर 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 प्रॉपर तरीके से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बुक में फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी नोटबुक में इस तरह से, सभी के अंदर सेम ही फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, जिसकी एक साइड हमें दी हुई है और इसका फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो आप अच्छे से फॉर्मूले लर्न कीजिए और कैलकुलेशन करते समय बी अटेंटिव। अगर क्वेश्चन में डेसिमल है ध्यान रखिए, अगर डेसिमल है तो मल्टीप्लिकेशन करते समय सावधानी रखिए। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स।